हेलो दोस्तों, तो स्वागत है आप सभी का आज संविधान की अगली क्लास में। आज हम संविधान के भाग 19 को पढ़ने वाले हैं। इससे पहले संविधान के भाग 18 तक हम पढ़ चुके हैं। क्या है संविधान का भाग 19 और कौन कौन से अनुच्छेद इस भाग के अंतर्गत आते हैं और उन अनुच्छेदों में क्या है प्रावधान, इन सब के बारे में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो शुरू करते हैं संविधान का भाग 19, जिसका नाम है प्रकीर्णन। प्रकीर्ण जो है इसका नाम है प्रकीर्ण, मतलब फैलाव, मतलब विस्तार। ठीक है, अर्थात क्या है आप यहाँ से समझ सकते हैं सरल भाषा में। राष्ट्रपति और राज्यपालों के विशेषाधिकारों से संबंधित प्रावधानों का उल्लेख किया गया है। राष्ट्रपति और राज्यपालों के जो विशेषाधिकार हैं उनसे संबंधित प्रावधानों का उल्लेख संविधान के भाग 19 में किया गया है। अब किस तरीके से किया गया है, कुछ चीजों को विस्तार पूर्वक बताया गया है, उनका फैलाव किया गया है, इसी को प्रकीर्ण कहा गया। ठीक है, इस भाग में संविधान के अनुच्छेद 361 से लेकर 367 तक है। अनुच्छेद 361 से 367 तक जो है इसमें वर्णित है, और कुछ अनुच्छेद इस भाग के ऐसे हैं जिनको निरस्त कर दिया गया है, उनके बारे में भी बात करेंगे। क्यों निरस्त किया गया, क्या उनके अंदर प्रावधान थे, उन सब के बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले शुरू करते हैं संविधान का अनुच्छेद 361, जो कि भाग 19 के अंतर्गत आता है। सबसे पहला अनुच्छेद है, ठीक है, भाग 19 का। इसमें कहा गया है राष्ट्रपति और राज्यपाल, यानी कि यह अनुच्छेद राष्ट्रपति और राज्यपालों को संरक्षण प्रदान करता है। यहाँ से आप याद रखेंगे, वैसे तो हमने विस्तार से राज्यपाल और राष्ट्रपतियों को पढ़ा है, उनसे संबंधित अनुच्छेद को पढ़ा है, लेकिन इस भाग में जो है राज्यपाल और राष्ट्रपति से संबंधित जो है यानी कि इनको संरक्षण प्रदान किया गया है। अब इनको क्या संरक्षण प्रदान किया गया है, इसको थोड़ा विस्तार से समझते हैं। पहले आप ये समझना है कि अगर राज्यपाल और राष्ट्रपति अपने कर्तव्यों और कार्यों का जब पालन कर रहा होगा तो वह किसी भी न्यायालय के सामने के प्रति उत्तरदायी नहीं होगा। यहाँ से आप समझेंगे कि अगर राष्ट्रपति और राज्यपाल अपने कार्यों और कर्तव्यों का पालन कर रहे हैं तो उस समय वो किसी भी न्यायालय के प्रति उत्तरदायी नहीं होंगे। इसका अर्थ ये है, ये संरक्षण इनको जो है यहाँ से दिया गया है। दूसरी बात यहाँ से समझेंगे कि जब वो अपने पद पर रहेंगे, अपने कर्तव्यों का पालन कर रहे हैं, तो उस समय उनके विरुद्ध कोई दंडीय कार्रवाई या दंडात्मक कार्रवाई नहीं की जाएगी, कोई दंड नहीं दिया जाएगा, उनको गिरफ्तार नहीं किया जाएगा, जबकि वो इस पद पर हैं या इस पद का पालन कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ से आप ये समझेंगे। तो ये इस तरीके के संरक्षण जो है राष्ट्रपति और राज्यपालों को संविधान के अनुच्छेद 361 के तहत जो है दिए गए हैं। यहाँ से आप समझेंगे। ठीक है, देखो मैंने लिखा भी है, दंडित कार्यवाही नहीं, गिरफ्तारी नहीं, कर्तव्यों कार्यों का पालन करते हुए न्यायालय के प्रति उत्तरदायी नहीं होगा, जवाबदेह नहीं होगा। ठीक है, अब बात करते हैं अनुच्छेद 362 और 363 की। देखो इस भाग 19 के 362 और 363 जो अनुच्छेद हैं इनको समाप्त कर दिया गया है, निरस्त कर दिया गया है। अब इनको निरस्त कब किया गया, तो यहाँ से याद रखेंगे 26वां संशोधन 1971, संविधान में 26वां संशोधन 1971 में किया गया, और इसके तहत जो है संविधान के अनुच्छेद 362 और 363 को जो है निरस्त कर दिया गया है। अब इसके अंतर्गत क्या प्रावधान थे मैं आपको बता देता हूँ। संविधान का अनुच्छेद 362 ये कहता है कि जो देशी रियासतें थी, भारत की स्वतंत्रता से पहले जो भारत में रियासतें थी और वो भारत में शामिल बाद में हुई है, तो उनको जो विशेष अधिकार दिए गए थे उनका बात कही गई थी इसमें। क्योंकि अब रियासतें नहीं है, सभी भारत में शामिल हो गई है, इसलिए ये विशेषाधिकार, उनको जो अधिकार दिए गए थे वो भी समाप्त हो गए हैं। इसी कारण से इसको जो है यहाँ से निरस्त कर दिया गया। अब बात करते हैं संविधान के अनुच्छेद 363 की। इसमें ये भी देशी रियासतों से संबंधित था। इसमें कहा गया था कि अगर देशी रियासतों को जो विशेषाधिकार जो है सुरक्षा प्रदान की गई है या विशेष उपबंध उनके लिए किए गए हैं, अगर उनसे संबंधित कोई विवाद उत्पन्न होता है तो उसके विरुद्ध न्यायालय में नहीं जाया जा सकता। क्योंकि अब रियासतें है नहीं, तो इसलिए जो है ये संशोधन भी, ये अनुच्छेद भी निरस्त हो गया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 364 364 आर्टिकल की बात करें तो ये कहता है कि जो बंदरगाह हैं और जो हवाई अड्डे हैं, बंदरगाहों और हवाई अड्डों के लिए विशेष प्रावधान, यानी कि इसमें ये कहा गया है कि संसद या विधान मंडल, ध्यान से सुनना आप, संसद या विधान मंडलों द्वारा बनाया गया कोई कानून इन क्षेत्रों पर, बंदरगाहों और हवाई अड्डों पर किस तरीके से लागू होगा कि नहीं होगा, ये सुनिश्चित, सार्वजनिक हित में ये सुनिश्चित करने का अधिकार राष्ट्रपति के पास है। किसके पास है, राष्ट्रपति के पास है। तो ये बात इस अनुच्छेद में कही गई है। अब बात करते हैं अनुच्छेद 365 की। ठीक है, अनुच्छेद 365 कहता है केंद्र सरकार के निर्देशों, यानी कि जो राज्य भारत का केंद्र सरकार के निर्देशों का पालन करने में विफल हो जाता है,
आप यहाँ से नोट भी कर सकते हैं, समझ भी सकते हैं। 365 कहता है कि जो राज्य केंद्र सरकार के निर्देशों का पालन करने में विफल हो जाता है तो उस राज्य का जो शासन है वो राष्ट्रपति अपने हाथ में ले लेगा। एक तरीके से उसमें जो है राष्ट्रपति शासन कहा जाएगा उसको, ठीक है। अगर कोई निर्देशों का पालन करने में विफल हो जाता है तो राष्ट्रपति उस क्षेत्र के उस राज्य का अधिकार अपने हाथों में ले लेगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। 366 366 जो अनुच्छेद है उसमें कहा गया है कि संविधान में प्रयुक्त विभिन्न शब्दों, कुछ अलग अलग शब्द जो है प्रयोग किए गए हैं, उनके अर्थ को स्पष्ट करता है। जिस तरीके से संविधान में कहीं के राज्य शब्द का उल्लेख आता है तो राज्य शब्द का उल्लेख मतलब स्टेट से नहीं, राज्य सरकारों, केंद्र सरकारों से था। मैंने आपको पहले भी बताया था इसके बारे में। तो यहाँ से आप समझते हैं कि संविधान में प्रयुक्त अलग अलग शब्दों के अर्थ को स्पष्ट करता है संविधान का अनुच्छेद 366, ठीक है। और इसमें बहुत सारी शब्दावली, अनुसूचित जाति, माल एवं वस्तु सेवा कर, जो भी प्रकार से जितनी भी शब्दावली का प्रयोग किया गया है उन सब के अर्थ को स्पष्ट करता है, ठीक है। लास्ट अनुच्छेद इसका याद रखेंगे 367, संविधान की व्याख्या के लिए प्रावधान। इस अनुच्छेद में जो है संविधान की व्याख्या के लिए प्रावधान किए गए हैं। कौन से अनुच्छेद में? संविधान के अनुच्छेद 366 में। इसमें जो है विशेष प्रावधान किए गए हैं आर्टिकल्स 367 में। किसके लिए? संविधान की व्याख्या के लिए विशेष प्रावधान किए गए हैं। अब ये विशेष प्रावधान क्या है? यानी कि जो है अगर हम किसी देश के साथ व्यापारिक संबंध स्थापित करना चाहते हैं तो हम क्या कर सकते हैं, उस देश के राष्ट्रपति किसी राज्य को विदेशी राज्य की संज्ञा भी या विदेशी राज्य घोषित कर सकता है। अलग अलग प्रावधान है, जब आप इसको डिटेल में पढ़ेंगे। फिलहाल आपने ये समझना है यहाँ से कि संविधान की व्याख्या के लिए जो प्रावधान किए गए हैं वो संविधान के अनुच्छेद 367 में किए गए हैं। और यही जो है एग्जाम में इतना इंपॉर्टेंट तो नहीं है, आता भी नहीं है। बस आप ये ध्यान रखेंगे कि भाग 19 में क्या क्या प्रावधान किए गए हैं। एग्जाम में देखने को नहीं मिलता, लेकिन अगर आप चाहते हैं इसको देखना तो यहाँ से आप नोट कर सकते हैं। तो अब हम मिलते हैं संविधान के अगले भाग 20 में। और 20 भाग जो है उसमें केवल एक ही आर्टिकल है और वो बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। तब तक के लिए धन्यवाद।